हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और आप सभी को मतलब तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं, इस रीडिंग का थीम है कि आपके देखो, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। सबको पता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। लेकिन क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो मेरा रीडिंग का थीम यही है कि आपके दुख जो है उसकी क्या वजह है, और सुख है तो उसकी क्या वजह है। ठीक है, इन सब के जो रीज़न है, कारण है, वो यहाँ पर मैं डीपली देखने की कोशिश करूँगी। ओके, और मुझे नहीं पता रीडिंग में क्या निकलेगा। जो भी निकलेगा प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन से मैच कर लेना। ठीक है, और जो नहीं होता उसे छोड़ देना, जो होता है उसे रख लेना। सिर्फ यहाँ पर देखो, कहते हैं ना कि गाइडलाइंस है। ठीक है, मेरी इंट्यूशन और बहुत, मैं जो कार्ड रीड करती हूँ इंट्यूशन के बेस पे ही करती हूँ। और क्योंकि एक, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा एक लाइफ पर्पस है, तो ऑब्वियसली बस मुझे ये एक छोटा सा मंच दे दिया गया है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से करना है, जो मेरी सोल मुझे गाइड करती है। ठीक है, तो टेरो एक माध्यम है मेरे लिए। ठीक है, और उसको भी जस्ट एक, जैसे कहते हैं ना कि आपको गाइडलाइंस और हेल्प के रूप में यहाँ पर लेना है। क्योंकि ये मुझे एक, जैसे कहते हैं ना कि एक मुझे एक ये यूनिवर्स की तरफ से एक चीज़ें हैं यहाँ पर, वो मेरे लिए ही नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो आप सभी के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि सबका एक लाइफ पर्पस होता है। आप यहाँ जुड़े हो तो आपका भी डेफिनेटली कोई लाइफ पर्पस जरूर है। ओके, तो मतलब क्या रीज़न है उसे जानना है टेरो के माध्यम से। ओके, और यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक से नहीं रेजोनेट हो रहा, आप पायल, दोनों पायल आप चूज़ कर लो और पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे मिल जाते हैं उसे रख लेना, जो नहीं होता उसे जाने देना। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पर्सन रीडिंग पेड होती है, क्योंकि काफ़ी मतलब एनर्जी बहुत हो जाती है, तो किसी के लिए यहाँ पर मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए, इसलिए चार्जेस रखे जाते। अदरवाइज क्योंकि इस जर्नी में मैं अपने आप नहीं आई हूँ, सिर्फ ईश्वर का ही एक, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर का हाथ, ईश्वर की कृपा, वो मेरे ऊपर नहीं है, वो आप ही के ऊपर भी है, क्योंकि आपके लिए किया जा रहा है सब कुछ। ओके, तो उस चीज़ को गहराई से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसलिए पर्सन रीडिंग जो पेड होती है, चार्जेस होते हैं, वो इसी के लिए होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, आप नंबर से भी जा सकते हो। इसमें नंबर है इसका 21, बहुत ब्यूटीफुल पायल है ये। ठीक है, बियॉन्ड द माइंड एंड द हार्ट बीट्स, पायल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो इसको। ओके, एंड पायल नंबर 2 है शुक ऑफ द न्यू, पायल नंबर 2, इसका नंबर है 6, पायल नंबर 2। ओके, पायल नंबर 2, तो आप इसमें से एक सिलेक्ट करो। इंट्यूशन, जिस पे भी आपका इंट्यूशन ज़्यादा जिस पे भी निगाहें आपकी ज़्यादा से, नज़रें जिस कार्ड को भी देख रही उसे आप अपनी पायल बना सकते हो, अदरवाइज पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 जिसने भी ये नंबर 21 का कार्ड चूज़ किया है, बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, इसका मतलब है कि आपका दिल धड़क रहा है। ओके, मतलब एक मैं बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और मैं सॉरी, जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर लिख रखा है, मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो पायल नंबर 1, आपके दुख का और सुख का क्या कारण है यहाँ पर, जो इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर, वो मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप यूनिवर्स आपको खींच रहा है, मैं सच बता रही हूँ।
यूनिवर्स की ऊर्जा आपको खींच रही है। आपको खुद खुद को भी पायल नंबर 1 ऐसा फील होता होगा, एक दबाव सा। जब भी आप मेडिटेशन करते होगे, ध्यान करते होगे, तो आपके ऊपर एक दबाव सा आता है, एक प्रेशर ज़रूर आता है कि कोई आपको खींच रहा है आपकी तरफ। ठीक है, जैसे कुछ आपको आपका जैसे कुछ यूनिवर्स आपको सुनाना चाहता है। ठीक है, आपको आपको जैसे हर चीज़ को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये ओपन क्या करने के लिए बोला जा रहा है, आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका दिल, आपका हृदय आपको खोलने के लिए बोला जा रहा है। सेकेंडली आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपके जो कहते हैं ना कि हमारी वो इंद्रियां होती है, हमारी जो कान होते हैं ना, सुनना सिर्फ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर कुछ जैसे कुछ नयापन, कुछ चेंज यहाँ पर करने वाला है। उस चीज़ को आपको महसूस यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्यों? क्योंकि आप जितना मतलब आपके अंदर हृदय आपका जैसे कहते हैं ना कि आपकी आपकी जो आत्मा है ना, आपकी जो सोल है, आपका जो हृदय है, ठीक है, आप उसको महसूस करना कि वो धड़क रहा है। क्यों? वो धड़क क्यों रहा है? वो जैसे कहते हैं ना कि वो उसकी जैसे कुछ जैसे अपनी वो छुपी हुई आपकी कुछ इच्छाएं हैं, आपके कोई ड्रीम्स है, आपका कोई सपना है। मतलब आप जो कुछ भी करते हो, रिचर्स करते हो, मेडिटेशन करते हो या कुछ भी करते हो, मतलब उन सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि वो सच होने का जैसे कहते हैं ना एक समय है आपका यहाँ पर। ठीक है, आपका पायल नंबर 1, मैं सच बता रही हूँ ना, आप यूनिवर्स की मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप अभी, अगर ये समय है आपका है, अगर यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो बहुत सारी चीज़ों को आप गहराई से सुन सकते हो और आपको यूनिवर्स की ऊर्जा महसूस भी होगी। आपको सुनाया भी जाएगा, सुनाई आपको क्लियर देगा। आपका आपके भीतर जो चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसे आपको महसूस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके स्पेशली में यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका क्राउन चक्रा, ठीक है, आपका मेडिटेशन करते हो तो आपका क्राउन चक्रा पे दबाव आ रहा होगा, आपके हार्ट चक्रा पर दबाव आ रहा होगा, आपको तरह तरह के साउंड्स आपको सुनाई दे रहे होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि ये यूनिवर्स की ऊर्जा है जो आपके जैसे कहते हैं ना कि आप उसे फील कर रहे हो और कुछ ना कुछ जैसे अंदर से आपका फूट रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज है आपको, जब भी आपको जैसे कहते हैं ना कि आपका सुनना है, उसे महसूस करना है और आपका हृदय, ठीक है, वो बड़ा मासूम है, तो उसको जैसे कहते हैं ना कि उस पर थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बाद उसको जैसे उसे आराम दो, उसे थपकाओ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे हाथ को रब करके 5, 10, 15 मिनट अपने हृदय पर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक आपको ऐसा फील ना हो कि हाँ ये इसकी जैसे कहते हैं ना कि इसकी हीलिंग पूरी हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, उसे बोलना है आप बहुत खूबसूरत हो। आप अपने आप को बोलने की ज़रूरत है, आप बहुत खूबसूरत हो, ज्ञानी हो, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, आप बहुत ही जैसे कहते हैं ना यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो। ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि सिर्फ एक यूनिवर्स, सच बता रही हूँ ना आपको परमात्मा के, डिवाइन के, यूनिवर्स के बहुत कुछ जैसे आपके भीतर से फूट रहा है। ठीक है, वो खुल रहा है आपका अंदर से। ठीक है, अंदर से बहुत बहुत ऐसा महसूस करोगे और स्पेशली यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा बहुत जैसे कहते हैं ना कि उसकी साउंड आपको महसूस होगी, वो दिल कैसे धड़कता है ना, वो महसूस आपको करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1। ठीक है, आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो। ठीक है, अपने लिए समय निकालो आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर एक्स रखे हुए हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका ये देखो, ये बच्चे अभी अभी हुए नहीं हो आपको यूनिवर्स किसी चीज़ के लिए लर्निंग स्टेज पर हो आप, जैसे कुछ आपको देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। ठीक है, जब ये एग्स पूरी तरीके से हो जाएंगे ना, तब ये कहते हैं ना कि नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आते हैं फिर, क्योंकि वो अभी चल रहा है, ये प्रोसेस आपका चल रहा है। पायल नंबर 1, क्योंकि आप यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ तालमेल आपका बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो टैरो से मैं देखती हूँ पायल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो। द सन, पायल नंबर 1, आपके दुख का कारण और आपके सुख का कारण। ओके ओके, ठीक है, पायल नंबर 1,
देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि दोनों की कोई वजह होती है, ठीक है। हमारे सुख की भी वजह है, हमारे आपका जो दुख है उसकी भी कोई वजह है, ठीक है। अब आपका जो आपकी लाइफ में जो भी मतलब एक ऐसा पड़ाव आया, डेफिनेटली बहुत आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आई हैं। इतनी दिक्कतें आई हैं कि जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि परेशानी जब एक तरफ चारों तरफ से अटैक करती है ना, तो वहाँ पर हम किसी चीज़ का ना ही निर्णय ले पाते हैं, ना ही डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको डेफिनेटली ये जो जर्नी है ना आपकी, पाइल नंबर 1, ये कुछ ना कुछ आपको लर्निंग स्टेज पर ही थे यहाँ पर। क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ मतलब फाइनेंशियली लॉसेस को बताता है, हेल्थ लॉस को बताता है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा समय देखा है जहाँ पर आपकी जैसे हर चीज़ में जैसे आपको बहुत लॉस हुआ है। मतलब एक तरह से आपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी हर जितनी भी कमी होती है ना लाइफ की, उस कमी को जैसे कहते हैं नज़दीक से महसूस करा है, नज़दीक से आपने देखा है। यहाँ पर एक टाइम पर ऐसा भी आया होगा कि आपकी शायद हेल्थ भी आपके साथ नहीं थी, ठीक है, नहीं समय आपका साथ था, फाइनेंशियली आपको बहुत लॉसेस हुए होंगे। जो भी सिचुएशन थी उसमें आपने जैसे कहते हैं ना कि अकेले ही सफ़र करा है। वहाँ पर आपका जैसे कहते हैं ना कि ये दुख का क्या कारण था, इस दुख का क्या कारण था, इस दुख का कारण यहाँ पर यही था कि ये समय आपको जैसे कहते हैं ना कि आपने अकेले फेस करा है, ठीक है। इस समय को आपने अकेले निकाला है। तो यहाँ पर जितनी परेशानी से निकलता है वो उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है, उतना ही मजबूत होता चला जाता है। कहीं ना कहीं जैसे उसको कुछ ना कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है अपने। जैसे कहते हैं ना कि सुई एक जगह घूमती रहती है, एक ही आपकी दिनचर्या शायद एक ही सुई पर अटकी हुई थी, एक ही उसमें आप अटके हुए थे। लेकिन यहाँ पर ये जो दुख आया ना आपके पीछे, दुख का क्या कारण था कि दुख का कारण आपका यही था कि अगर आप इस दुख से नहीं निकलते, इस परेशानी से नहीं निकलते, अगर ये एक्सपीरियंस नहीं करते, इतना जैसे कोई भी चीज़ को जैसे फाइनेंशियली आपके बहुत लॉस हुआ है, या ऐसी सिचुएशन आपकी रही है कि किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी का साथ नहीं था, सब कुछ आपने अपने ऊपर यहाँ पर अकेले फेस करा है। बहुत जिम्मेदार पर्सन, बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्यारी, किसी के आगे जैसे कहते हैं ना कि हेल्प मांगना या किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं, किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ जाना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपको पता है यहाँ पर ये जो दुख का कारण था ना, दुख का कारण आपका यही था कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस यूनिवर्स को करने थे, परमात्मा को करने थे, ताकि आप अपने जीवन में कुछ निर्णय डिसीजन आप ले सको। अगर ये जिंदगी में दुख नहीं आते, दुख का कारण यही था कि अगर ये सिचुएशन से आप मतलब इन्हें अगर ये दुख को आप फेस नहीं करते, ठीक है, ये जो परेशानी थी, ये जो आपकी लाइफ में जितना भी आपने पड़ाव देखा, ठीक है, बहुत उठा पटक, बहुत मतलब देखा है आपने, लेकिन वहाँ से आप उतने ही स्ट्रांग बन के निकले हो, उतने ही पावरफुल आप बने हो, उतने ही चेंजेस आपके अंदर हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके सुख का कारण यही था, सुख का कारण आपका यही था कि आप मतलब अपने आप को बदलना, ठीक है, अपने लिए खुद के लिए निर्णय लेना, डिसीजन लेना। यहाँ पर जैसे एक आप मतलब आपका नेचर स्वभाव कुछ इस तरीके का था कि आपको जैसे मतलब किसी एक जगह टिकना नहीं है, आपको आगे की तरफ यहाँ पर देखना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। लेकिन यहाँ पर जैसे सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अब आप उस सिचुएशन में से खुद निकलो, डिसीजन लो, निर्णय लो, और आप अपनी जर्नी को खुद तय करो यहाँ पर, ठीक है। आपका सुख का कारण क्या है? सुख का कारण यही है कि आपके अंदर आपको अपने अंदर एक विश्वास जगाना, ठीक है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना कि आप जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, वो आप खुद चेंज कर सकते हो, खुद बदल सकते हो आप उसको, ठीक है, उसे सच होते हुए यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इसी बात की है कि आपको जैसे कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, पहले उसको फेस करो, अपने आप को मजबूत करो, ठीक है, अपने आप को इस लायक बनाओ। जो भी आपके अंदर
जो भी आपके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ बदलने की ज़रूरत है, या खुद को बदलने की ज़रूरत है, या समय के अनुसार जैसे कहते हैं ना कि चेंज को एक्सेप्ट करना, वो भी अपने अंदर एक बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शायद मतलब एक चेंज को जो समय चल रहा है ना उसको बदलते हुए शायद देख नहीं पाते थे, चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। लेकिन जब तक कुछ बड़ा घटित नहीं होता है ना हमारी लाइफ में, जब तक मतलब लाइफ एक जैसी चलती रहती है, हम वहीं के वहीं घूमते रहते। तो आपके दुख का कारण यही था कि आप है ना एक जगह ही थे, ठीक है, लेकिन वहां से आपको निकलना ज़रूरी था। और सुख का कारण आपका यहाँ पर यही है कि आपने अपने आप को इतना जैसे उस हर चीज़ को इतना समय के अनुसार इतना अपने आप को बदला, ठीक है, अपने लिए कुछ सोचा समझा, अपने आप को बदला, और जो भी आपके सपने हैं, ठीक है, उसको रियलिटी में बदलने के लिए आगे की तरफ बढ़ना ज़रूरी समझा, ठीक है। एक दुख की वजह भी मैंने बताई है आपकी, और सुख की वजह भी मैंने बताई है। सुख आपके लिए कहाँ था, सुख का क्या कारण है आपका, सुख का कारण यही है कि आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत थी, ठीक है। 10 सन का कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना का कार्ड है यहाँ पर, कि आप अब जब इस स्टेज पर हो कि आप इतने अपने अंदर इतना चेंज कर लिया है, इतना बदलाव आपने, एक बहुत मेजर चेंज हो रहा है आपके अंदर, जो कि यहाँ पर मैंने इस कार्ड से भी बताया कि यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि मैं बच्चे की बात कर रही थी ना, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर यूनिवर्स आपके अंदर से जो भी मतलब आपने अपने समय में अपनी लाइफ में या जितनी भी जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत दिक्कतें बहुत परेशानी आपने देखी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दुख जो भी थे उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको सुख में बदलने के लिए आपने जैसे निर्णय डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। उसके लिए आपको चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अपने अंदर बदलाव करना ज़रूरी था, तो वो आपने किया। अब आप जैसे कहते हैं ना कि एक नई सुबह की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि आपको एक नई ऊर्जा के साथ रहना, नए जैसे चेंज को एक्सेप्ट करना, हर चीज़ को जैसे एक्सेप्ट करना, जैसे पुरानी जंजीरों से बेड़ियों से पुराने जो भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये नहीं होता है, ऐसे करने से ये होता है, हम ये नहीं कर सकते हैं, ये जो कुछ भी था ना इससे आपने अपने आप को ऊपर उठाया है। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि बच्चा क्या होता है, बच्चा एक बहुत नाजुक होता है, कोमल होता है, उसको जहाँ पर भी जिस ऊर्जा में भी आप ले जाओ वो उसी में ढलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अपने आप को ये इस बदलाव से अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये मेन सुख का कारण है आपका, ठीक है, कि अब आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिविटी है, एक कोई भी डर नहीं है। हर मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी सॉरी मस्कुलाइन एनर्जी, वो जैसे निर्णय डिसीजन कॉन्फिडेंस एक सबसे बड़ी ये है कि आपके ऊपर है ना सूर्य भगवान की बड़ी असीम कृपा है, जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपकी जर्नी में वो खुशियाँ दे रहा है, ठीक है। द सन मतलब न्यू बिगनिंग, अबंडेंस, ग्रोथ, हर तरह की जैसे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही हैं। न्यू बिगनिंग की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ये सब एक चेंज है आपकी लाइफ में यहाँ पर, जो कि ये सुख की वजह है। जितना ज़्यादा आप पुरानी जैसे कहते हैं पुराने ढकोसले जिसे हम अपनाते रहते हैं, पुरानी चीज़ों में हम जैसे छोड़ना नहीं चाहते किसी भी चीज़ को, है ना, वो हमारे दुख की वजह बनता रहता है, लेकिन अपने आप को वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और चेंज करना हमारे लिए सुख के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो आपने किया है यहाँ पर, ठीक है। ये येलो सन मतलब एक बहुत हंसता खेलता मुस्कुराता बच्चा बिंदास होके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स उसको बहुत सारी आपको गाइडलाइंस मिल रही हैं, ठीक है, और आप पूरी प्रोटेक्शन में भी हो। पायल नंबर 1 एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, स्ट्रेंथ, यस। आपको आपकी मतलब दुख की वजह क्या थी आपकी, मैं सच बताऊँ ना, आपको जैसे जो भी सिचुएशन थी ना
मतलब आपकी हालात कुछ ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे आप उसे बदल नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ थी, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि जैसे सब कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर मतलब ये जो सच बता रही हूँ ना, ये यूनिवर्स के साथ आप बहुत कनेक्ट हो। आपके अंदर वो जैसे अब सुख की वजह क्या है, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, डिसीजन। ठीक है, जो पहले डिसीजन नहीं ले पाते थे, अब यहाँ पर आपको डिसीजन भी लेना है। ये आपकी सुख की वजह है। ठीक है, कि यहाँ पर आपको सुख लेना है। आपको सिर्फ यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है, इस टाइम को जैसे कहते हैं ना, अपना बनाओ, इसमें घुलने मिलने की कोशिश करो आप यहाँ पर। ठीक है, अपने आप को जैसे और अंदर से ग्रोथ यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिसीजन लेना है आपको यहाँ पर। आपके अंदर अगर कोई सिचुएशन ऐसी है आपकी दुख का कारण, एक यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि आप डिसीजन नहीं ले पाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम, इतनी परेशानी आपको देखने के लिए मिली अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि थोड़ा सा अपने अंदर मतलब जागरूकता, अवेयरनेस वो आ रही है वो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बहुत सुनाने की हेल्प कर रहा है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो वो आपका हार्ट चक्रा भी ओपन कर रहा है। आपका हृदय में जैसे कहते हैं ना कि आप भीतर अपनी चेंज तो महसूस कर रहे होगे, पाइल नंबर 1। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको काफ़ी आपके अंदर अवेयरनेस आप फील करोगे, एक लाइट महसूस करोगे, एक प्रकाश यहाँ पर आप अपने अंदर महसूस करोगे। प्लस इतनी स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर कि अब आप कोई निर्णय और डिसीजन भी बहुत इजीली लोगे। जो आपके दुख का कारण था, अब सुख का कारण यही बनेगा कि आपका कोई आपके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप रुक गए हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा रीज़न मैं नहीं देख रही हूँ। आपके अंदर अवेयरनेस है, सिचुएशन पे डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, क्लियरिटी है आपके अंदर यहाँ पर। ठीक है, एंड ओके, स्लोथ डिजिटेड, यस, एंड रिचार्ज। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अगर कोई भी अभी भी आपके करंट सिचुएशन में, ठीक है, करंट सिचुएशन में अभी भी कोई आपकी ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो यहाँ पर, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ आपको बार बार, कि यूनिवर्स आपको बार बार कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना, अपने आप को रिचार्ज यहाँ पर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, और मतलब जब आप मतलब आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अपनी आप बहुत ज़्यादा जैसे दिमाग, जैसे कहते हैं ना कि माइंड को रेस्ट देना, दिमाग को रेस्ट देना। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, या अपने शेड्यूल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेशन ध्यान पे आप ज़्यादा ध्यान या समय नहीं दे पा रहे हो, तो जिसकी वजह से आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी बैटरी लो हो रही है शायद। ठीक है, तो आपको लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो, ताकि आप रिचार्ज हो सको और बराबर से आप डिसीजन ले सको। करेज, कंगारू, यस। आपको जैसे कहते हैं कंगारू की जंप देखी है ना आपने, होता हालांकि मतलब कहते हैं कितना मतलब इनका शेप कैसा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी जंप आपने देखी है ना, कितनी लंबी छलांग लगाते हैं ये। ठीक है, तो इस समय मैं सच बता रही हूँ, ये समय आपका टेस्टिंग का टाइम है। यूनिवर्स भी आपका टेस्ट कर रहा है, टेस्ट ले रहा है आपको। ठीक है, इस समय में भी शायद अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे होगे। ठीक है, या सिचुएशन ऐसी हो रही होगी कि आपकी हेल्थ डाउन हो रही होगी। ठीक है, या आप कुछ कर नहीं पा रहे होगे, या समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ रहो और अपने ऊपर विश्वास करो यहाँ पर, क्योंकि ये आपका यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है, जैसे परीक्षा लेते हैं ना यूनिवर्स भी। ठीक है, कि बच्चे के अंदर कितना चेंजेस आ रहा है, कितने बदलाव यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बस क्या है, दुख का कारण मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, कि आप शायद अपने आप को समय नहीं निकाल पा रहे हो अपने खुद के लिए। यहाँ पर यूनिवर्स के मैसेज को शायद आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन वो उनकी तरफ से पूरा आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। करेज बनाकर रखो यहाँ पर। ठीक है, और आपके लिए बोला जा रहा है यही है कि बस ये जो समय है ना आपका, ये परीक्षा का टाइम है, क्योंकि यूनिवर्स आप टेस्टिंग मोड में हो यहाँ पर। ठीक है, और आपको बोला यही जा रहा है कि
सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ डिसीजन यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। एंड स्टैंड इन योर ट्रस्ट, ठीक है, ट्रूथ। यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल आप स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ आपको जैसे है ना कुछ एक्शन या डिसीजन अपने खुद के लिए यहाँ पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपको एक लंबी छलांग लगाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके सुख का कारण यही है कि आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। आपके अंदर करेज बहुत है, बहुत है, लेकिन आप शायद विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको लंगी जैसे आप स्थिति के अनुसार जैसे उसमें शायद अपने आप को घुमा रहे हो, लेकिन विश्वास करो। आपको कुछ जैसे विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, और फेथ करो और इस मतलब डटे रहो, खड़े रहो यहाँ पर। ओके, ग्राउंडिंग, एलिफेंट, यस, एलिफेंट यानी कि बहुत बड़ा जैसे चीज़ों को आपको बताया जा रहा है कि आप इस अर्थ के लिए कुछ मायने रखते हो, ठीक है। और एलिफेंट गजानन, यस, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके लिए जितना ज़्यादा आप मतलब यहाँ पर अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे, ठीक है। अगर आप अपने अंदर मतलब चार्ज नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, एनर्जी लो लग रही है, सिचुएशन को आप फेस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन लग रही है यहाँ पर मुझे आपकी, ठीक है, और चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड हो। और मतलब अपने आप को आपके अंदर इमोशनल मतलब बहुत फीलिंग्स में बहुत देख रही हूँ आपके अंदर, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है आप इमोशनल बहुत हो, ठीक है। अगर कोई आप हृदय से, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है आपके लिए कि आपको अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने दिल की, दिमाग से यहाँ पर काम नहीं लेना। सच बताओ, दिमाग को साइड में कर दो और दिल से सोचो। दिल से सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पर क्यों? क्योंकि इमोशनल डीप इनटू द अर्थ, ठीक है। आप जितना ज़्यादा आप अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, उतने ही जैसे कहते हैं ना कि आप इमोशनली अपने आप को फील होता हुआ देखोगे, महसूस करोगे जैसे आप भर चुके हो यहाँ पर, ठीक है। हीलिंग होगी आपकी वहाँ से। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज ग्राउंड होने से मिलेगी। आप चार्ज भी ग्राउंड से ही होगे, ठीक है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है। एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ, ठीक है। रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको बस जो भी अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है ना, तो थोड़ा सा बस अपने आप को पॉज कर लो, चार्ज करो, और यूनिवर्स भी आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। और एक्शन लो आप यहाँ पर, ठीक है। आपको ग्राउंडेड होने के लिए भी बोला जा रहा है। अगर मुझे आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी लो नज़र आ रही है, हर किसी की नहीं है, किसी किसी की, सब अपनी अपनी सिचुएशन से ले लेना, ठीक है। ट्रैवलिंग, यस, यहाँ पर मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी बहुत लंबा समय है या बहुत बड़ी जर्नी है, कैसे तय होगी, कैसे क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जो भी समय हमारी तरफ आता है, जो भी सिचुएशन हमारी तरफ आती है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। उससे जैसे कहते हैं ना कि उससे टूटना नहीं है, उससे गिव अप नहीं यहाँ पर करना है। क्योंकि आपकी जैसे कहते हैं ना कि मंजिल बेशक दूर है, लेकिन मिलेगी ज़रूर वो। इतनी हिम्मत और इतनी स्ट्रेंथ आपको बनाकर अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। मतलब कहीं ना कहीं एक होप, ठीक है, एक उम्मीद। जितना आप अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाकर रखोगे, आपके सुख का बहुत बड़ा रीज़न है ये, एक होप, एक उम्मीद, ठीक है। और दूसरा ग्राउंडेड होना, ओके, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। कॉम्प्रोमाइज, वन कार्ड और लूंगी मैं, ओके, हारमोनी, यस। यहाँ पर
बिल्कुल यहाँ पर यही है कि किसी भी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने साथ, अपनी सिचुएशन के साथ। अब कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी तोड़ फोड़ कर देना, है ना, कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं, बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ आपको रहना है, समझदारी के साथ आपको यहाँ पर रहना है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है यहाँ पर। ठीक है, आप जो भी आप सोच विचार कर रहे हो ना, और जब कुछ लंबा होता है यहाँ पर, क्योंकि लंबी, जैसे कहते हैं ना, एक लंबी स्टेप आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करो। ठीक है, ये जो भी समय है, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ये सब निकल जाएंगे यहाँ पर। और आपको बोला ये जा रहा है कि जितना भी आपने अभी तक ये पास्ट का कॉम्प्रोमाइज़ आपने जो भी किया है, वो सब एक दिन कहते हैं ना कि उसका उसका फल, वो जैसे कहते हैं ना कि आपने जहाँ पर भी अपनी एनर्जी लगाई है, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, हर महीने ये आपके दुख का मेन कारण क्या था कि आप अपने अंदर मतलब एक, सच बताओ ना, कि आप अपनी ना दिल की सुन पा रहे थे, ना दिमाग की सुन पा रहे थे। इसी वजह से जैसे आप सफ़र भी कर रहे थे आप अपनी लाइफ में। ठीक है, इसी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम भी हुई और इतना जैसे ये सफ़र भी आपको तय करना पड़ा। ठीक है, और सुख का कारण क्या है यहाँ पर, सुख की क्या वजह है आपकी? सुख की वजह यहाँ पर यही है कि आप, मतलब ये समय ने आपको इतना मजबूत बना दिया, इतना आपको इतना काबिल बना दिया कि अब आप, जैसे कहते हैं ना कि समय क्या, स्थिति क्या, यहाँ पर जैसे आपने शायद, जो मैं कार्ड में देख रही हूँ, आपने अपने आप पर काबू करना सीख रहे हो, अपनी इंद्रियों पर। ठीक है, जैसे आपका अनाहत चक्र और आपका ये थर्ड आई, ठीक है, ये दोनों एक हो रहे हैं आपके, जिसकी वजह से ये जो कार्ड है ना आपका, ये वाला, ये देखो, आप दोनों एक हो रहे हो। आपका हृदय चक्र, यहाँ पर भी मैं हृदय की हार्ट स्पीड्स, आप अपने हृदय को सुनो और ध्यान करो। ठीक है, तो बिल्कुल यूनिवर्स से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके दुख का कारण, आपके सुख का कारण, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, खुद ब खुद समझ आ जाएगा, जहाँ पर भी आप फंसे हुए हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, आपके दुख का क्या कारण है और आपके सुख का क्या कारण है, मतलब इन दोनों की क्या वजह है। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पर मतलब आप है ना, मतलब एक 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 जैसे कहते हैं ना कि एक झटका, ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे करंट का झटका लगता है ना, एक शॉक लगता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हम, अगर वो झटका अगर नहीं लगे, अगर वो उस चेंज को नहीं देखें, ठीक है, तो मतलब हम नई चीज़ों की तरफ नहीं जा पाते। जो मतलब ईश्वर और परमात्मा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि लाइफ को एक, हर जगह एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है कि जहाँ पर कुछ नया हमें करना होता है, सीखना होता है और प्लस देखना भी होता है। तो एक झटका जिसे कहते हैं ना, एक शॉक लग जाना, ठीक है, तो वो शायद आपको, मतलब या तो लग चुका है पाइल नंबर 2 वो शॉक आपको, या लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना, क्योंकि मैं पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं ये देख रही हूँ कि जितना आप आपके दुख का कारण क्या है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल, और जो जिससे भी आपका अटैचमेंट है, वो चीज़ें जब आपसे दूर होती है ना, तो वहाँ पर आप
दुखी हो जाते हो, वहाँ पर आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। और लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है। तो आपके ये तो था आपके दुख का कारण। अब सुख का कारण क्या है आपका कि सुख का कारण यहाँ पर यही है कि आप है ना, मतलब जब भी कोई नया चेंज होता है आपकी लाइफ में, तो उससे जैसे कहते हैं ना कि उससे बहुत खुश होते हो, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, समझने के लिए यहाँ पर मिलता है। लेकिन जब तक वो होता नहीं है ना, तब तक ही आपके अंदर एक जैसे उसकी वजह को आप समझ नहीं पाते हो, है ना। मतलब एक टाइम पर आपने मतलब पास्ट में आप इतना रोए हो कि मतलब जितना आप, मैं सच बता रही हूँ ना कि जितना आप दुख का कारण आपका ये कि जितना भी आप अपनी लाइफ में चेंज देखोगे ना, सच बता रही हूँ, जितना भी आप अपनी लाइफ में बदलते हुए देखोगे वो इतना इजी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। इजी वे में नहीं होने वाला। पाइल नंबर 2, उसके लिए आपको जैसे बहुत मशक्क़त, बहुत हार्डवर्क और बहुत जो भी चीज़ों को आप जिस नज़रिए से आप देखना चाहते हो वो उस नज़रिए से नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि वो दूसरे ही वे में आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो ये जो चेंज है, ठीक है, ये बहुत आपको जैसे जितना आप परेशान होगे, टूटोगे, बिखरोगे, जितना आप रोगे, ये चेंज उतना ही आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। और जब आप उस चेंज को आप महसूस करोगे, उस आनंद को लोगे, उस खुशी को लोगे, तो वो जैसे आपकी सुख की वजह बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको हमारा दिमाग बहुत सारे चीज़ों में अटका हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है चीज़ों को। जैसे हर चीज़ को जैसे अलग ही लेवल पर हम देखना समझना चाहते हैं, ओके। क्योंकि दोनों के देखो पहलू अलग होते हैं, हर पहलू को समझना जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को हर चीज़ के लिए ओपन रखना, खुला रखना और हर चीज़ को जैसे रिसीव करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पाइल नंबर 2, जैसे एक तरफ आपको बड़ी अपनी खुशी के लिए ना बड़ी मशक्क़त आपको शायद करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपको वो मिलेगा ना, तो सच बता रही हूँ कि उसके बराबर आनंद और उसके बराबर आपको खुशी आपको पूरे जीवन में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली मैं जो मैंने बोला है उससे शॉर्ट में बोलूँ तो मतलब आपको दुख का कारण आपका यहाँ पर यही है कि हर चीज़ को आप बहुत इजी वे में लेना चाहते हो, लेकिन इजी वे में यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना भी नहीं चाहिए। सच बता रही हूँ, मैं पर्सनली बता रही हूँ, नहीं मिले, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती। वो आता है तुरंत चला जाता है। टिकाऊ जो होता है और स्ट्रांगली जो हम फील करते हैं, वो हम जितनी हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो उतना ही हमें मीठा लगता है, चाहे वो समय हो, चाहे फल हो, या फिर चाहे हमारा खुद का हार्डवर्क ही क्यों ना हो, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए, ओके। आपका थ्रोट चक्र काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। और आपको आपकी चीज़ें आपको जैसे अब हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी, क्लियर विज़न आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, ठीक है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 यहाँ पर अब जैसे कहती हूँ ना कि मैं आपके हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं, ठीक है। पहले शायद इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा वंचित थे, लेकिन अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आने वाली है। आप जैसे हर चीज़ को प्लान करके आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। अब पहले कोई शायद आपकी बढ़ने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक सॉलिड वजह आपके हाथ में आ रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। एक प्लस मैं आपका कॉन्फिडेंस भी उस लेवल पे देख रही हूँ। पहले शायद आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि कुछ आप अपना खुद का मतलब खुद को आप
बहुत अपनी ग्रोथ की तरफ यहाँ पर ले जाना चाहते हो। प्लस आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आप खुद अपना एक सपोर्ट बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कहते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज़ को आगे, तो ईश्वर भी कहता है ना कि कदम तो बच्चे तुझे ही उठाना है, मैं तो सिर्फ जैसे एक रास्ता दिखा सकता हूँ। तो एक बस वही है आपका, ठीक है, कि आप सिर्फ एक कदम उठा रहे हो, रास्ते खुद ब खुद आपके खुलते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को आप बैलेंस यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र, एक बैलेंस की ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी आपकी जैसे कहते हैं ना कि दूर का सोचना और बेटर सोचना और अच्छा सोचना, ठीक है, और उसको प्लानिंग के तहत यहाँ पर करना, ये सब चीज़ें पहले नहीं कर रहे, और यही आपका दुख का कारण था, और यही चीज़ें आपके सुख का कारण यहाँ पर बनने वाला है। पाइल नंबर 2, आप आने वाले टाइम में काफ़ी जर्नी कर सकते हो, ठीक है, ओके। नेचर में जैसे कहते हैं ना कि नेचर में खुद को अपने आप को रखना, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। और जो भी आप, मैं यहाँ पर जो ग्रोथ में देख रही हूँ ना पाइल नंबर 2 आपके लिए, ये ग्रोथ आपके करियर से रिलेटेड भी है, ठीक है। और प्लस आपकी जो ऊर्जा रहेगी ना, बहुत जैसे पॉजिटिव रहोगे आप अपने खुद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करना चाहते हो या फॉरेन जाना चाहते हो करियर से रिलेटेड, या कहीं पर कुछ भी जैसे अपना करियर बनाना वहाँ पर चाहते हो, ठीक है। तो ये मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ आपके लिए फाइल नंबर 2, जो आपकी सुख का कारण है। ये सुख की वजह है कि हाँ, मुझे दूर जाकर कुछ बड़ा करना है, तो वो मिलेगा आपको, द फूल। ओके, पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए आप कहीं ना कहीं जैसे आप पहले शायद अपनी जैसे आप अपने जैसे कहते हैं अपने आप को खोल नहीं पाते थे, ठीक है। मतलब खोलना यानी कि मतलब बिंदास होके जीना, जिंदगी को इंजॉय करना, और कैसे जैसे कहते हैं ना कि कैसे किसी चीज़ से जैसे कोई भी जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि इतने परेशानियों में हम गिर जाते, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वहाँ पर एक खुश रहने की भी वजह हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या हो ना कि आपको सच बता रही हूँ, आपको यहाँ पर इस स्टेज पर हो आप पाइल नंबर 2 के, आपको ना दुख की कोई वजह चाहिए ना सुख की कोई वजह चाहिए। जैसे टोटल में यहाँ पर किसी चीज़ को मैं एक जैसे कहते हैं ना कि हवाले कर दिया है आपने, यहाँ पर आप बिंदास हो, खुश हो, इंजॉय हो आप अपनी लाइफ में को लेकर, और काफ़ी जैसे आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, किसी चीज़ की जैसे टेंशन नहीं, जैसे बेफिक्र हो के आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले हो। यहाँ पर आपका क्यों, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को बहुत गहराई से किसी चीज़ को आपने जाना है, समझा है। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आप काफ़ी आप अपनी जैसे आपको जैसे घूमना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आपको घूमना, नई नई प्लानिंग करना, ठीक है, नेचर में रहना, ये सब आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका ये कोई सपना है, तो आपकी जो ये सुख की वजह है, तो वो उन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जो शायद पहले आप नहीं किया है। और यही आपका दुख का कारण था कि आपने शायद अपने बारे में कभी कोई प्लानिंग नहीं करी, अपने सुख की क्या वजह है, आपको कौन सी चीज़ें आपको खुश कर सकती हैं, उसको कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करी, उसके ऊपर समय नहीं लगाया है आपने, है ना। तो ये चीज़ें आपको अब समझ में आएंगी, ओके। जैसे अपनी खुशियों के साथ इंजॉय करना, बिंदास होके रहना, बेपरवाह, ओके। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, एक ज़बरदस्त क्लियरिटी में देख रही हूँ यहाँ पर। अभी तक आपका दुख का कारण जैसे यहाँ पर यही है कि आपको जैसे अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपका जो माइंड, यहाँ पर भी मैं माइंड की ही बातें कर रही हूँ, ठीक है। हमारा दिमाग जैसे हमको
बहुत चीज़ों में उलझा कर रखता है। हम अपने आप को खोल नहीं पाते हैं, ठीक है, अपने आप को ओपन नहीं कर पाते। यहाँ पर हर चीज़ से, जैसे कहते हैं ना कि हर बंदिश को आप तोड़ रहे हो, हर वो दुख आपका आपका सुख की जो वजह बन जाती है ना, वो हर दुख, जो भी आपका दुख का कारण है, उस कारण को आप जैसे कहते हैं ना कि उसको बिल्कुल बायकट आप करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। टू ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आपको आपका जैसे कभी कभी हमारी जैसे सोच होती है, हमारा जो दिमाग होता है, वो हमें सही राह नहीं दिखाता है चीज़ों को। जैसे कहते हैं ना कि साफ साफ मतलब सिग्नल वही मिलता है ना, हमें वहीं से मिलता है, वहीं से सब कुछ हमें पता चलता है कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, हमें कहाँ जाना है। ये चीज़ें जैसे हमें खुद को समझ में नहीं आती हैं, यह हमारा माइंड ही हमें बताता है, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि माइंड को अब हर चीज़ को जैसे समझ लिया है आपने, सच बताओ ना, हर चीज़ को आप समझते हुए, जानते हुए अब अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले आप यहाँ पर ले रहे हो। आपके दुख का कारण ही यही था कि आप है ना बैठे हुए रहते थे, बस आगे आगे नहीं देखना, नहीं देखना, मतलब कुछ आया आता भी होगा या बताया भी जाता होगा ना आपको, वो एक तो क्लियरिटी नहीं थी आपको, या दिखाई नहीं देता था। प्लस यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक था, या आप अपने दिल की बातों को, मन की बातों को, फीलिंग को आप शेयर नहीं कर सकते थे। कम्युनिकेशन, हमारा थ्रोट चक्रा क्या होता है, हमारी आवाज़, ठीक है, मतलब हम अपनी दिल की बातों को आवाज़ के थ्रू ही बोलते हैं। जैसे आप बोल नहीं पाते थे, तो वो भी आपका, जो मैंने यहाँ पर बोला, आपका थ्रोट चक्रा, वो भी आपका एक्टिव हो रहा है, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा, तालमेल काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है आपका। काफ़ी बैलेंस उसमें देख रही हूँ, काफ़ी पॉजिटिव देख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फाइल नंबर 2, यहाँ पर 2 नंबर बहुत आ रहे हैं आपके लिए, बहुत आया 2, ठीक है। तो यानी कि आपको 4, ठीक है, तो 4 नंबर बैलेंस का होता है, बहुत बैलेंस हो आप अभी, इसीलिए आप अपने देखिए, ऐसे कहते हैं ना कि हम जब अपने दुख के कारण को ढूंढ लेते, दुख की वजह को ढूंढ लेते हैं ना, तो सुख की वजह हमें अपने आप पता चल जाती है कि अच्छा, ये यहाँ से हमारे, मतलब ये रास्ते खुल रहे हैं, यहाँ से हमें खुशियाँ मिलेंगी, यहाँ से हमें ये यहाँ पर अपनी ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। पेंगुइन डायमंड लाइट एक्टिवेशन, यस, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 कि आपको धक्का तो आपको लग चुका है, ये क्योंकि मुझे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। अब जो भी चीज़ें आ रही हैं वो न्यू है आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि नए चेंज, नई ऊर्जा को आप देख रहे हो यहाँ पर। प्लस आपके लिए बोला जा रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए आपको एक्टिवेट किया जा रहा है, किसी में मर्ज किया जा रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तरफ यहाँ पर न्यू एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि आप नई आप अपनी, शायद अपनी खुद की रणनीति बना रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आपकी न्यू एनर्जी से, इसी वजह से आप अपने अहम फैसले ले रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप न्यू एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो और उसे रिसीव कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है, आप रिसीव कर रहे हो, और आपके लिए बोला भी यही जा रहा है कि आपको मतलब उस रिसीव मोड में यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, ताकि आप जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, बहुत ज़्यादा आप अपने अपने काम के प्रति पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, काफ़ी जोश में हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ें कुदरत भी आपको दे रहा है, ठीक है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि एक धक्का आपको शायद वहाँ लगा था कि जहाँ पर सब कुछ टूटा बिखरा था, लेकिन एक झटका आपको ऐसा लगेगा ना, सच बचाओ, जो आपको कहते हैं ना कि यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है, जैसे अर्थ से, कैसे बोले जैसे नीचे से ऊपर पहुँचा सकता है, जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे,
ठीक है। आप जैसे कल्पनाओं से परे होती है ना कोई चीज़ें हमारी, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो चीज़ों को आप महसूस करोगे। सच बता रही हूँ, ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, तो उसका वेलकम आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ को, आपको न्यू एनर्जीज हैं आपके लिए, आपके करियर में है यहाँ पर स्पेशली, ठीक है। और आपके जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी चीज़ से मतलब एक्टिवेट यहाँ पर किया जा रहा है। आप बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो उस वेटिंग मोड से भी आप बाहर निकल रहे हो। पाइल नंबर 2, ओके। तो और थोड़ा सा आपके लिए बोला यही जा रहा है कि थोड़े से आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसी जगहों पे आपको जाकर बैठना चाहिए थोड़ा सा, जहाँ पर आपको हीलिंग मिले। नेचर, ठीक है, जहाँ पर पानी, पहाड़, आपको इन सब में रहना ज़्यादा पसंद आता है। ठंडा में रहना आपको ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा शायद एसी में रहना, या आप कहीं ऐसी जगह भी रहते हो कि जहाँ पर आप बर्फ़ ज़्यादा गिरती होगी, ठीक है। तो आपको रिसीव यहाँ पर करने की ज़रूरत है। डॉल्फिन, ओके। आपकी तरफ क्या आ रहा है पता है, न्यू एनर्जीज क्या आ रही है आपकी तरफ, ताकि आप अपने करियर में जो रणनीति आप बनाओगे, ठीक है, एक डिसीजन लोगे, वो रणनीति आपको जैसे अब उसके लिए क्या चाहिए करियर में, हमें एक्शन लेने के लिए, ठीक है, हमें आगे बढ़ने के लिए, उससे ऑब्वियसली हमें ज्ञान चाहिए, ठीक है, नॉलेज चाहिए, और प्लस जैसे जहाँ पर अटके हुए हैं उस सिचुएशन से निकल जाए, उसके लिए हीलिंग चाहिए। तो वो सब कुछ आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। सिर्फ उसे जैसे कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो, बहना है आपको और रिसीव यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत जैसे ये भी इमोशनल, पेंगुइन भी, फिश भी बहुत इमोशनल होती है, ठीक है। तो आप बहुत उन सब चीज़ों को ये जो आ रहा है आपकी तरफ, उनको आप काफ़ी महसूस करोगे, क्योंकि द फूल न्यू बिगनिंग को बताता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है, न्यू एनर्जीज़ को यहाँ पर बताता है, और न्यू एनर्जीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो एक जैसे कहते हैं ना कि ये झटका आपको कहाँ लग रहा है, झटका आपको शायद एक ऐसा झटका लगेगा ना आपको, जो आपको बहुत आपकी जैसे कहते हैं ना कि सब बदलाव आप महसूस करो, करियर में चेंज आप अपने महसूस करोगे। आप जैसे पहले बहुत दुखी, परेशान, नर्वस, उदास रहते थे आप यहाँ पर, तो ये आपको ऐसा झटका लगेगा कि अब आप बहुत बिंदास हो, खुल चुके हो, बेड़ियों से अपने आप को खोला है, और जैसे आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। वो ज्ञान आ रहा है आपके पास, वो विजडम आ रही है, वो नॉलेज है आपके पास यहाँ पर, इसी वजह से तो आप अपने करियर में इतना फोकस कर रहे हो, ठीक है। पोलर बियर, नेचर, हाँ। यहाँ पर देखो, आपकी पहले दुख का कारण पता है क्या था आपका, क्या आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर बैठे हुए रहते थे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता था कि उसे रिलीज़ कैसे करना, उसे निकलना कैसे है यहाँ पर। लेकिन सिंपली है, कोई भी चीज़ें नहीं समझ, अकेले में बैठो, शांत में थोड़ा सा अपने आप को महसूस करो, ठीक है। ये एक जैसे कहते हैं ना कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम से कोई किसी प्रॉब्लम का बर्डन जितना ज़्यादा हम लेते चले जाते हैं ना कहीं हम अपने आप को उस सिचुएशन से हम ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसे रिलीज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी एंजाइटी है, जो भी बर्डन है, ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा अकेले में बैठो आप जाकर, ठीक है, और अपने आप को जैसे हर चीज़ को जैसे ऐसा समझना है कि हाँ, कुदरत जो कुछ भी दे रहा है वो सब आप ही के लिए यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, सच बताओ, रुकना नहीं है। आप वेट तो कर रहे हो किसी चीज़ का, डेफिनेटली वेटिंग मोड में तो हो आप यहाँ पर, तो वो वेटिंग मोड से भी आप निकल रहे हो। वेटिंग मतलब जो भी आप ब्लेसिंग्स का इंतज़ार कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज का, वो आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल स्मूथली और बल्कि पीस में रहकर, शांति में रहकर उसे रिसीव भी करना है आपको।
अगर जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें समझ में है तो आपको नेचर में जाओ, थोड़ा सा कनेक्ट हो नेचर से, ठीक है। और ग्राउंड की एनर्जी को आपको महसूस करने की ज़रूरत है। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो खुले आसमान के नीचे दोनों अपने हाथों को फैलाकर सिर्फ यूनिवर्स से ही आप प्रेयर कर लो, या नीचे आप बैठ जाओ। ग्राउंडेड रहना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको, ठीक है। वो चीज़ें फिर देखोगे कि आपके अंदर कितना बदलाव है, ठीक है। पाइल नंबर 2 एंड यहाँ पर रोशन से देखूंगी। किसी बात की अगर आपको टेंशन है, चिंता है या एंजाइटी है, किसी बात का आपके अंदर डर है या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, ठीक है। तो वो उसका जैसे उसका सॉल्यूशन आ रहा है आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। अगर डर बैठा हुआ है तो वो डर क्यों है, ये दुख क्यों है, उसकी वजह भी आपको समझ में आएगी, उसका रीज़न भी आपको समझ में आएगा, और तभी आप अपनी उस एंजाइटी से बाहर निकलोगे, ठीक है। माइंड, यहाँ भी जैसे माइंड का ही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगर मैं सच बताऊँ ना, पूरी रीडिंग यहाँ पर यही निकल रही है पाइल नंबर 2 कि आप है ना बस अपने आप को बैलेंस रखो, ठीक है। अपने अंदर बैलेंस रखो और दिमाग के ज़्यादा घोड़े मत दौड़ाओ आप, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपने अंदर मतलब शांत रखोगे, अपने दिमाग में शांति रखोगे, उतनी ही आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नज़र आता चला जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस या मतलब डर आपको अपने अंदर बिठाने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन, यस। पाइल नंबर 2 मैंने बोला ना यहाँ पर कि ये एक झटका आपको लग चुका है, ठीक है। ये लग चुका है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हो और इतना अपने आप को इतना जैसे कहते हैं ना कि ये इस कदर शायद अपने अंदर किसी चीज़ को बिठाया कि जहाँ से आप शायद निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये दुख की वजह यही है आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुख की वजह यही है कि अब आप जैसे हर चीज़ को मतलब समझ पा रहे हो, ठीक है। अपने लिए कि शांति कहाँ से है, सुकून कहाँ से है, वो आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अलोननेस, यस। आपने हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि अकेले फेस करा है ना। और अपने दुख का कारण आपको कहीं से नहीं मिला, आपको अपनी आत्मा से और अपने एक्सपीरियंस से ही मिला है। आपके दुख की क्या वजह थी, और जिसको नहीं है उसको तभी मिलेगी, ठीक है। कंप्लीशन, यस। कंप्लीट है आपकी जर्नी यहाँ पर। ये पास्ट में हो चुका एक झटका, एक लगा था वो, लेकिन दूसरा झटका जैसे कहते हैं ना, ये झटका ऐसा है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ की न्यू बिगनिंग की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है, ठीक है। आपको रिसीव करना है बस वो ज्ञान, वो विजडम, वो बुद्धि और वो न्यू एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नया झटका आपको लगेगा ना, ये आपके सुख का कारण है, तो इससे डरना नहीं है, इससे पीछे नहीं भागना है, ठीक है। जो भी चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर चीज़ों को आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, उस चेंज को आप फिर ले नहीं पाओगे, ठीक है। एक बहुत बड़ी दुविधा, कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। ये आपके दुख का कारण था। द मास्टर, आप मास्टर बनने वाले हो, ठीक है। आप मास्टर बन रहे हो अपने सुख का, जैसे कहते हैं ना कि सुख की क्या वजह है, सुख का क्या कारण है, वो चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बोली ना, आपको खुद ही फील करोगे, वो आपको आपके खुद के अंदर से ही महसूस होगी। जैसे आपको एक टाइम पे शायद अकेले आप रह नहीं सकते थे, है ना,
अकेलापन आपको खाता था, आपको सब लोग चाहिए, सबसे प्रेम चाहिए, सब। लेकिन यहाँ पर कुदरत जिसे आप ना करते थे ना, कुदरत ने वही सिचुएशन आपके सामने ला के खड़ी करी है, ताकि वहीं से आप सीखोगे। जब अकेले रहोगे ना, तभी आप अपने आप से जुड़ोगे, तभी चीज़ों को आप महसूस भी करोगे, ठीक है। और मतलब एक ये झटका था आपके लिए कि किसी को, जैसे कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपना नहीं मानना, क्योंकि ये आपकी यात्रा नहीं है, ठीक है। ये आपकी उस यात्रा के नहीं है जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। आपको तो मास्टर बनना है ना। आपको तो जैसे कहते हैं ना कि हर तरह का ज्ञान लेना है, लेकिन रुक गए तो फिर वही झटका लगेगा। और ये एक टाइम नहीं, जब जब आप रुकोगे ना, तब तब आपको झटका लगेगा, ये बात फैक्ट है। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।